मैं परमवीर सिंह, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े वाइटल इशू को लेकर के है, जिसको आज एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन है और आने वाले वक्त में जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इलेक्शन है। और आपके माध्यम से मैं सरकार का और सरकारी तंत्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये एक ऑर्डर है, लीगल ओपिनियन है, जो 6 सितंबर 2023 को दी गई लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से। किसको दी गई? रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। अब आप जम्मू कश्मीर में हुआ एक चमत्कार देखिए कि जम्मू कश्मीर में लगभग 15 लाख पीओ के रेफ्यूजी रह रहा है, जो अपना घर बार छोड़ के अपने रिश्तेदारों की लाशें देख के जम्मू की तरफ उसने पलायन किया। और उन रेफ्यूजियों के साथ आज की बीजेपी की सरकार ने क्या किया, ये सुनिए। किया ये कि रेफ्यूजियों को जमीन दी गई आर्टिकल 254C के तहत। और सरकार ने जब 2 क्लॉज खत्म हुए 5 अगस्त 2019 वाले दिन JNK 370 के, उसके बाद ये हुआ, सरकार ने जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म एक्ट था, जिसके तहत जमींदारों को दी गई, जिसको कहा जाता है लैंड टू टिलर, और हमारी लोकल भाषा में कहा जाता है कतरदी गर्दौरी। सरकार ने इस ऑर्डर के तहत लॉ डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन की है कि जो रेफ्यूजियों की ज़मीन है 254C के तहत, वो उसके एब्सोल्यूट राइट ख़त्म हैं। जो माजी की सरकारों ने रेफ्यूजियों को जो राइट दिए कि ये ज़मीन आपको दी गई थी रहने के लिए, खाने के लिए और घर बनाने के लिए, वो ज़मीन रेफ्यूजी सेल परचेज कर सकता था, उसका फर्द करता था, उसका इंतकाल होता था। लेकिन इस ऑर्डर के तहत जो 6 सितंबर 2023 को एक लीगल ओपिनियन दी गई, रेफ्यूजियों की ज़मीनों के जो मालकाना हक है वो ख़त्म कर दिया गया, और उनके जो फर्द काटे जाने थे, जहाँ उनकी म्यूटेशन होनी थी, जहाँ रजिस्ट्री होनी थी, उस पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा बड़ी बात यह है, रेफ्यूजियों की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इकट्ठे होके डिवकॉम साहब के पास गए। 2 मीटिंगें हुई। डिवकॉम साहब कहते हैं कि हम लोग, डिवकॉम ऑफिस इस मसले में कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा गया कि हमारी 254C को बहाल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और बड़ी बात सुनिए, डिवकॉम ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रेफ्यूजियों ने क्या डिमांड। सोचने वाली बात है कि चीफ सेक्रेटरी को परमिशन नहीं है कि रेफ्यूजियों की ज़मीनें खत्म हो रही है, रेफ्यूजियों की क्या डिमांड है, वो उसकी प्रेस रिलीज दे सके। प्रेस रिलीज ही नहीं आई। हम आपके माध्यम से पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी उधमपुर आए, गृह मंत्री जी जम्मू आए, लेकिन उन्होंने रेफ्यूजियों के बारे में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो POK के रेफ्यूजी, जिनके लगभग 40,000 लोग 22 सितंबर 1947 के बाद उनकी आंखों के सामने मार दिए गए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। और उनको दी गई यहाँ ज़मीनें जो सफिशेंट नहीं थी। फिर 1971 में एग्रीगेरियन रिफॉर्म एक्ट हुआ, रेफ्यूजियों को एब्सोल्यूट राइट मिला 3A ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म एक्ट के तहत, जिसको हम लोग देसी लैंग्वेज में 3 अल्फ कहते हैं। आज की सरकार ने जो कहती है मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, बहुत मजबूत गृह मंत्री है, उन्होंने रेफ्यूजियों के सारे जमीन के मालिकाना हक खत्म कर दिए। आज मैं सारी की सारी रेफ्यूजी कम्युनिटी के आगे अपील करता हूं, कल कठुआ में वोटिंग है, उसके बाद जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है, और 100% रेफ्यूजी इस सरकार के खिलाफ वोट की चोट देगा और अपनी जमीनों को बचाएगा।